हेलो दोस्तों, आज हमारा स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का लेक्चर नंबर 7 है और हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देख रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हम अंडरस्टूड करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी कंपनीज का बैलेंस शीट क्या होता है दोस्तों? देखिए, बैलेंस शीट क्या बताता है? बैलेंस शीट बताता है कंपनीज का फाइनेंशियल पोजीशन ऑन स्पेसिफिक डेट पे उस कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब बोलेंगे आप फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उस कंपनीज की टोटल लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है ऑन ए स्पेसिफिक डेट और एसेट की क्या वैल्यू है ऑन ए स्पेसिफिक डेट पे। ठीक है, उसका एक समरी रिपोर्ट जनरेट करके देता है बैलेंस शीट। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये लायबिलिटीज़ क्या होता है, एसेट क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, बट आज भी बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। देखिए, ये जो लायबिलिटीज़ होती है ना कंपनी में, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत होती है और कंपनी में पैसे किस रूप में आ सकता है? एक इक्विटी के रूप में आ सकता है, यानी कि ऑनर का फंड। ठीक है, इक्विटी, जब हम किसी भी कंपनीज का इक्विटी शेयर परचेस करते हैं तो हम बोलते हैं ना हम कंपनीज की ऑनर हो गए, तो वो हो गया ऑनर का फंड। एक होता है डेट, कंपनीज ऑनर के अलावा जो डेट लेती है, जैसे कि बैंक से लोन लिया, किसी पब्लिक से लोन के फॉर्म में पैसा रेस किया है, डिवेंचर इशू करके पैसा रेस किया है, तो वो होता है सारा डेट। तो लायबिलिटीज़ में हम देखते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ से लायबिलिटीज़ मतलब कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किया है दोस्तों। कंपनीज या बिजनेस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड यहाँ से किया जाता है लायबिलिटीज से, और इस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को यूज करती है, यानी कि यूटिलाइजेशन होता है एसेट में। एसेट तो हमको जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस करना है। जैसे कि बिजनेस करना है तो हमको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो ये सब चीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनीज इन्वेस्ट करती है, ये लाए हुए पैसे को यहाँ लगाती है कंपनीज। ठीक है, तो ये ला के यहाँ पे लगाती है और अपना बिजनेस को चलाती है और वहाँ से वो पैसे को यानी कि प्रॉफिट को जनरेट करती है। ठीक है, अब यही चीज़ को पूरा डिटेल में समराइज करके दिखाता है बैलेंस शीट। अब क्या होता है कि इसका टोटल यानी कि टोटल ऑफ लायबिलिटी यानी कि टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ये तो टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, इज इक्वल टू होना चाहिए टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जितना आप लाए उतना आप लगाए। ठीक है, यही होता है। अब कुछ जितना आप लगा दिए पैसा वो तो ठीक है, जो अवेलेबल बच गया आपके पास यानी कि वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में या फिर कुछ कैश के फॉर्म में, तो वो हो गया आपका कैश बैलेंस, तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा एसेट में ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पूरा बैलेंस शीट मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये दो पैसे को, ये इक्विटी वाले का पैसा और डेट वाले का पैसा। ठीक है, अब डेट वाले जो हमको पैसा दिए हैं, किस मतलब कुछ तो उम्मीद करके दिए होंगे कि हम उसको क्या मतलब उसको क्या मिलेगा इससे। वो जो डेट पैसा हमको दिया है बोरो, जैसे कि बैंक हमको पैसा दिया, यानी कि बैंक पैसा दिया कंपनीज को, तो कंपनीज उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। अब इक्विटी वाले को क्या मिलेगा? इक्विटी वाले को, जैसे हम किसी भी कंपनीज में पैसा लगाएं तो क्या सोच के कि इक्विटी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, मतलब जो शेयर का प्राइस था वो बढ़ेगा। ठीक है, प्लस हमको डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इस दोनों को मिलता है। ठीक है, हम इस दोनों पे फिर से बाद में आएंगे, तो मैं अभी इसलिए बता दिया कि ये दोनों को मिलता क्या है कंपनी से, तो फिर से मैं इस टॉपिक पे आऊँगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया बैलेंस शीट क्या होता है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कलर चेंज कर लेता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाती है कंपनीज? मैं प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का क्या कारण है कि कंपनीज ये पता करती है कि हमको हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, उसको ये पता करना रहता है कंपनीज को, प्रॉफिट या लॉस ईयर वाइज, और ये बनता है ईयर वाइज। ठीक है, बट ये बनता है बैलेंस शीट ऑन ए स्पेसिफिक डेट पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है ये, और ये ईयरली बनता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का एक फॉर्मेट है। एक इधर होता है इनकम और इधर होता है एक्सपेंस। ठीक है, इनकम क्या होता है मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। इनकम वही होता है जो रेवेन्यू कलेक्शन करती है कंपनीज, किसी भी फॉर्म में रेवेन्यू का आना कंपनीज के लिए वो इनकम है। जैसे कि सेल्स, अपना सामान बेचेगी कंपनीज तो सेल होगा तो इनकम आएगी। इंटरेस्ट कहीं से रिसीव हुआ है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपना
पैसे को किसी बैंक में डिपॉजिट किया हुआ एज ए एफडी, तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट है तो वो भी उसका इनकम है। कोई कमीशन कहीं से रिसीव किया है तो वो भी इनकम है। तो बेसिकली टोटल जो भी उसको रिवेन्यू कलेक्शन होता है तो हम उसको टोटल को इनकम बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनीज जब सेल करती है, जो सामान बना के फाइनल प्रोडक्ट्स बना के जब वो सेल कर रही है तो उसको बनाने के लिए भी तो कुछ खर्चा करना पड़ा होगा। तो हाँ, तो खर्चा करना पड़ा होगा। तो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि कोई भी सामान को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल लगा होगा, तो वो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसको इस सेल को करने के लिए हमको कुछ खर्चे करना पड़ा होगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मेरा एक्सपेंस है। हम जो ये डेट हम जो इशू किए थे, डेट को पेमेंट करेंगे। डेट को जो भी बोरोवर है हमारा, बैंक से हम पैसा रेज किए थे तो उसको हम पेमेंट करेंगे ना, तो उसको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। पर ईयर हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट का खर्चा। अब एडमिन का कुछ खर्चा होता है। एडमिन का खर्चा जैसे कि ऑफिस रिलेटेड कुछ खर्चा हो गया, सैलरी देंगे, स्टाफ को सैलरी देंगे, फिर कुछ स्टेशनरी एक्सपेंस करेंगे, तो वो सारा एडमिन एक्सपेंसेस आता है। तो वो एडमिन एक्सपेंसेस हो गया। कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करना पड़ता है कंपनीज को। जब कंपनीज क्या करती है, कुछ अपना सामान को जब बेचती है तो उसको सेल से रिलेटेड कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग का खर्चा हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ खर्चा, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट कराना, पैकिंग कराना, तो ये सारा एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो इसको भी माइनस, मतलब कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम इस टोटल इनकम को पूरा टोटल एक्सपेंस से हम माइनस कर देंगे, टोटल मेरा बिजनेस का एक्सपेंस, यहाँ तक मेरा क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है। यहाँ तक मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर हम यानी कि ये टोटल हमारा इनकम है, इनकम अगर टोटल मेरा इतना है मान के चलते हैं, और इस इनकम से अगर हम माइनस कर देते हैं ये टोटल बिजनेस का एक्सपेंस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो हम इस चीज़ को इधर बता रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल इसका इतना से हम इतना टोटल माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इनकम से हम क्या माइनस कर दिए, इनकम से माइनस कर दिए एक्सपेंस। ठीक है। और इनकम ये मान के चलते हैं अभी मेरा ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है। तो इसलिए मैंने लिखा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमको, अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट माइनस कर देंगे। अब टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे, तो उसके बाद जो हमको प्रॉफिट बचेगा ना उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, ये इक्विटी शेयर होल्डर का ये प्रॉफिट है, उसका पूरा हक इस पे है। मतलब कंपनीज का भी पूरा हक इस पे नहीं है। ठीक है। ये पूरा हक इसका है, इस पैसे पे, प्रॉफिट वाले हिस्से पे इक्विटी शेयर होल्डर का, मालिक का हक है पूरा। तो अब ये कंपनी डिसाइड करती है, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो हमारा प्रॉफिट आया है कैश में, ये हम क्या करें, या तो पूरा का पूरा इक्विटी वाले को दे दें, या फिर हम इसको, ये कंपनी बेसिकली दो चीज़ कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहता है वो डिसाइड करता है प्रॉफिट को क्या किया जाए, पूरा प्रॉफिट को बांट दिया जाए एज अ डिविडेंड दे करके शेयर होल्डर को, या फिर उसको हम रिटेन करके रखें। क्यों रिटेन करके रखें, क्योंकि वो सोच रही है कंपनी हमको आगे फ्यूचर में इस पैसे से हमको और आगे बिजनेस में ही इसको और लगाना है और ग्रोथ करना है, तो वो रिटेन भी कर सकती है या डिविडेंड भी दे सकती है, या फिर कुछ डिविडेंड दे देगी, कुछ रिटेन कर लेगी। ये डिपेंड करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसीजन लेता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ पोर्शन हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 करोड़ आया। ठीक है। 500 करोड़ आया, और इस पोर्शन में स्प्लिट कर देते हैं इसको। डिविडेंड मान के चलते हैं कंपनीज देती है 250 करोड़। ठीक है। 250 करोड़ डिविडेंड देते तो रिटर्न अर्निंग क्या बचा मेरा, 250 करोड़ बचा। ठीक है। अब ये 250 करोड़ तो डिविडेंड दे दिया, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट था, ये वाला अमाउंट, इससे हमको ये माइनस होगा। तो ये माइनस होगा तो ये क्या है हमारा, एक तरह से कैश बैलेंस है। ठीक है। कैश में से डिविडेंड माइनस कर दिए तो कैश का अमाउंट अब कितना बचा, 250 करोड़ ही तो बचा। जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो अब कितना बचा, 250 करोड़ ही बचा। अब ये 250 करोड़ को, ये भी तो अपना इसका कंपनी का नहीं है, ये तो ये
क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इसको एक लाइबिलिटीज़ के रूप में वो रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो कहाँ लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ इक्विटी में आकर के वो प्रॉफिट में जा करके यहाँ पे प्रॉफिट करके लिख देगा 250 करोड़, ठीक है। अब जब 250 करोड़ यहाँ पे लिख देता है तो क्या होता है, इस इधर वाला प्रॉफिट अमाउंट पे 250 करोड़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इस टोटल अमाउंट में 250 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा, इधर तो कम रहेगा, इधर थोड़ा 250 से बढ़ जाएगा। तो करती है क्या कंपनीज, ये जो 250 है इसको हमेशा टैली होना चाहिए। तो टैली कैसे होगा, तो यहाँ पे कैश का अमाउंट इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना, क्योंकि देखिए ना आप, इधर तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया बट कैश 250 से बढ़ेगा ना, हमारा कैश ज़्यादा हो गया क्योंकि हम प्रॉफिट कमाए, टोटल प्रॉफिट कमाए थे 500, जिसमें कि 250 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए डिविडेंड, बचा कितना 250। तो यहाँ पे 250 से अमाउंट मेरा बढ़ जाएगा और ये भी तब दोनों टैली हो जाएगा। तो इस तरह से होता है टोटल दोनों बैलेंस शीट, और यहाँ से हम कंप्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हम प्रॉपर आपको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आपके साथ। और ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों।